Hey guys, this boy is Rohit Sonu and today we will learn about inverse trigonometric function. ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको 2022 में बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से अगर इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना है तो ये टॉपिक आपको आना चाहिए. अगर ये टॉपिक नहीं आएगा तो आप कैलकुलस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक का बहुत ही ज़्यादा यूजेज होता है. तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में. उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, जिसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं. तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट रिजल्ट ही पूछ दिया जाता है. बोलता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x है. उसके बाद ऑप्शंस में आपको दे देगा कि इसका रेंज क्या होगा. कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट रिजल्ट पूछ देता है, ठीक है. बट इस रिजल्ट का हम यूज़ करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का हम रेंज और डोमेन निकालते हैं, जिसमें क्या होगा कि ये साइन इनवर्स एक्स किसी के फंक्शन में होगा और वो फंक्शन के साथ कनेक्टेड होगा एक्स वाई टर्म जो भी हो, और इसके साथ साथ टैन इनवर्स वगैरह ये सब भी हो सकता है. तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि उस फंक्शंस का रेंज क्या होगा या डोमेन क्या होगा. तो आपको पहले ये याद होगा, तभी आप उस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. हालांकि उस टाइप का प्रॉब्लम IIT जेईई में पूछा जाता है, और एनडीए, BHU, एयरफोर्स, NDA, नेवी वगैरह ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब तो पूछा ही जाता है. तो आज हम बात करते हैं पहले बोर्ड एग्जाम के बारे में. पहले हम इस बोर्ड एग्जाम के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, उसके साथ साथ हम NDA वगैरह कॉम्पिटिटिव डिफेंस एग्जाम के लिए भी वीडियोज़ बनाएंगे. तो आज इस वीडियो में आप ये जानिए कि हम इसे याद कैसे करें. मैंने तो आपका यूजेज इसका समझा दिया, इंपॉर्टेंस समझा दिया. हालांकि ऐसा होता है कभी अगर आपको टॉपिक का यूजेज और बेनिफिट नहीं पता होता है तो आप उस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं. इसलिए मेरा कहना ये है कि आप इसके यूजेज को समझें, इसके इंपॉर्टेंस को समझें, और फिर आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा. तो देखिए y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ x. हालांकि हम पहले बात करते हैं, ये तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का जो फंक्शंस होता था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हम ले लिए यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन वाई. अगर मुझे y के टर्म में लिखना है, इसका y के टर्म में, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना. तो हम इसका बात करते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन क्या होता है. तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है. और इसी के साथ साथ इसका हम रेंज की बात करते हैं. रेंज को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं. तो देखिए इसका रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है. उसके बाद अगर आपको लग रहा हो कि सर आपने तो डोमेन को सीधे लिख दिया, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली रेंज को भी लिख दिए, तो क्या करते हैं ना, आपको साइन इनवर्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू किसका, साइन एक्स का ग्राफ आता होगा, है ना. तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, नॉर्मली इस फंक्शंस का होता है. आप देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा. तो ये देखिए इस तरीके से y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, होता है. और y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ये होता है. और हम बात करेंगे इस तरीके से, और जैसे कि अगर हमको y इज इक्वल टू अगर हमें x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर हम इन्वर्स में निकालना चाहेंगे तो इसे हम कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y. तो फिर इसका ग्राफ का प्रॉपर्टीज हम चेंज कर देंगे और इसका मिरर इमेज. तो हम किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ग्राफ के थ्रू इसको हम समझाएंगे, और ग्राफ के थ्रू कुछ क्वेश्चंस का रेंज वगैरह भी निकालेंगे, ठीक है. तो इस तरीके से हम ना ग्राफ के थ्रू से भी फाइंड करते हैं. तो देखिए यहाँ पे इसका रेंज क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, y इज इक्वल टू साइन एक्स का देखिए -1 से 1, इसका जो रेंज हो रहा है -1 से 1, और इसका डोमेन क्या हो रहा है -π/2 से π/2. बट जो साइन इनवर्स y होता है, जो जब साइन इनवर्स में हो जाता है तो डोमेन उसका रेंज हो जाता है और रेंज उसका डोमेन हो जाता है, यानी कि इंटर कन्वर्टिबल होता है. अगर यहाँ पे साइन एक्स होता, y इक्वल टू अगर हम साइन एक्स लेते तो इसका जो डोमेन होता वो होता -π/2 से π/2, और रेंज इसका होता x बिलोंग्स टू -1 से 1. बट यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x.
तो यहाँ पे क्या होता है, डोमेन इसका हो जाता है x बिलोंग्स टू -1 से 1 और रेंज क्या हो जाता है y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो आप इस बात को समझेंगे, अगर आपको y इक्वल टू साइन x का भी अगर डोमेन रेंज याद होता है तो आप सिंपली y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का भी डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया ग्राफ के थ्रू भी। और देखिए हम बात करते हैं अब कॉस इनवर्स एक्स के बारे में। तो y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सिंपली इसका भी जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है और रेंज इसका होता है y बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे और आप इसको बारीकी से याद भी कर लीजिएगा। अगर आपको ये याद रहता है तो आगे आपको बहुत यूजफुल होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसका बस रेंज और डोमेन का वैल्यू यूज़ करके हम किसी भी बड़े क्वेश्चंस को सिंपली तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बड़े सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही चीज़ देखा जाता है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में तो आपका डायरेक्ट ये रिजल्ट ही पूछने वाला है, तो आपको तो ये याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x के बारे में। अब देखिए यहाँ पे इसका डोमेन क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप कहीं कहीं पे इस तरीके से भी दे सकते हो ऑब्जेक्टिव में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और x बिलोंग्स टू r, जैसे कि हालांकि देखिए -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा ये रियल नंबर होगा, तो पूरा इसके बीच का जो भी रियल नंबर है वो tan इनवर्स x का क्या है, डोमेन है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में ये ऑप्शन दिया रहा है या ये ऑप्शन दिया रहा है, दोनों सही है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको क्या करना होगा, x बिलोंग्स टू अगर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी दिया हुआ है तो आप tan इनवर्स x का डोमेन को टिक मार सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप डोमेन को अगर x बिलोंग्स टू r भी दिया हुआ है तो उसे भी आप टिक करके निकल सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। आप NCERT का बुक खोलेंगे और वहाँ पे आप सारा ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ के थ्रू क्या है, और इस रिजल्ट को वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे कि कैसे कैसे ये रिजल्ट बन रहा है। अगर आप बोलेंगे अगर आप चाहते हैं कि हमको ग्राफ के भी तरीके से समझाए तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ग्राफ के साथ हर एक फंक्शंस का एक एक ग्राफ के साथ मैं उसका कन्वर्जन भी बताऊंगा कि साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन वाई और वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका ग्राफ का नेचर कैसा हो रहा है, हम सारा एक एक चीज़ समझाते हुए आपको करेंगे। बट आज के वीडियो में मैं इतना ही करता हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कर देंगे कि सर मुझे उस तरीके से भी वीडियो को चाहिए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x के बारे में। हालांकि देखिए साइन कॉस ये दोनों का क्या हो रहा है, डोमेन सेम हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से टैन और कॉट ये दोनों का टैन कॉट का डोमेन सेम हो रहा है। उसी प्रकार से सेक और कॉसेक ये दोनों का डोमेन सेम हो रहा है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ पेयर में लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू r। अब हम बात करते हैं इसका किसका, रेंज का। रेंज है इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो रहा है, y बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं किसका, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x। तो क्या इसका डोमेन हो रहा है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। और उसके बाद इसका जो रेंज होगा वो y बिलोंग्स टू 0 टू क्लोज ब्रैकेट 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2, यानी कि ये π/2 पे ये ब्रेक होगा तो इसका जो रेंज होगा वो π/2 नहीं होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 टू पाई और एक्सेप्ट π/2। अगर ऑब्जेक्टिव में अगर 0 टू पाई दिया हुआ है तो अगर आप उस पर टिक मार देते हो वो कतई गलत होगा। तो आपको क्या करना होगा, y बिलोंग्स टू 0 टू पाई और एक्सेप्ट π/2 वाला जो ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा उसको आप प्रॉपर्ली टिक मारेंगे। ऐसे आप टिक नहीं मार सकते हैं, तो वैसे आप करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि y इज इक्वल टू अगर सेक इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली ये देखना होगा कि उसके रेंज में y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू पाई है और उसके साथ साथ एक्सेप्ट π/2 है। अब देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ x है तो आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। तो देखिए इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। तो ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया रहेगा, ऐसे भी दे देगा और ऐसे भी दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा। सही आपका ये है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट है वो कौन सा इंटरवल है। ये इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं और इसको हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो अगर आप याद रखते हैं कॉट इनवर्स ऑफ x तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कि उसके रेंज में क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, यानी कि क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है। तो आपको ये ध्यान रखते हुए ये चीज़ों को करना है। अगर वीडियो अगर तो आपको फास्ट लगे तो आप क्या कीजिएगा, उसको
1x से भी कम कर सकते हैं। वैसे वीडियो फास्ट नहीं है, आप समझेंगे तो अच्छा सही समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसका मैंने पहले ही बताया था कि 2 पेयर्स को उठाएंगे, साइन कॉस, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो आप उसी तरीके से याद रखेंगे कि हाँ कौन सा पेयर किसके साथ हो रहा था, और उस पेयर के साथ आप डोमेन और रेंज को याद रखेंगे, तो उस तरीके से आपको याद जल्दी हो जाएगा। डोमेन में एक बात कॉमन होता है कि साइन और कॉस का जो पेयर होता है उसका डोमेन सेम होता है, उसी के साथ साथ टैन और कॉट का उसका पेयर होता है, तो उसका डोमेन क्या होता है, सेम होता है। उसी के साथ साथ किसका, सेक और कॉसेक्स का, सेक और कॉसेक्स का जो डोमेन होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। बट रेंज जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट हम कैसे याद रखेंगे, जैसे कि देखिए साइन और कॉसेक का पेयर मल्टीप्लिकेशन में होता था, क्या होता था, मल्टीप्लिकेशन में साइन और कॉसेक का पेयर हुआ करता था कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपको याद करने का मेथड बता रहे हैं कि आपको वो पेयर ध्यान में रखना है, किसका, मल्टीप्लिकेशन वाला पेयर। तो आप अगर मल्टीप्लिकेशन वाला पेयर को ध्यान में रखते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, रेंज पे याद करने में आसानी होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स में जो रेंज होता है वहाँ पे एक्सेप्ट 0 होता है, और y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। लेकिन साइन इनवर्स ऑफ x में जो इसका रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे एक्सेप्ट 0 नहीं है। अगर आप इस तरीके से याद रखते तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है, सिंपली। उसी प्रकार से आपको सेक और कॉसेक का ध्यान में रखना पड़ेगा, किसका, सेक और कॉसेक। तो मल्टीप्लिकेशन आप याद कीजिए, क्लास 10th की बात है। क्लास 10th में क्या होती थी, साइन और साइन एक्स कॉसेक एक्स, उसके साथ साथ कॉस का पेयर लेते थे, तो कॉसेक एक्स कॉस में क्या आता था, सेक आता था, यानी कि कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू 1। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाला पेयर ये बन रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला जैसे पेयर बनेगा तो मुझे ध्यान आ जाएगा, और रेंज इसका एक हद तक सिमिलर होगा। तो देखिए इसका रेंज क्या हो रहा है, क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई, और देखिए सेक इनवर्स ऑफ एक्स का क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई। बट यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट क्या है, π/2, और यहाँ पे क्या है, π/2 नहीं है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेक इनवर्स ऑफ एक्स होता है वहाँ पे एक्सेप्ट हम क्या लेते हैं, π/2। तो ये बेस्ट तरीका है इसको याद करने का। हालांकि क्या होता है, बच्चे 10 बार रट लेते हैं, लेकिन क्या होता है, भूल जाते हैं। एग्जाम आते आते क्या होगा, वो कन्फ्यूज, अरे यार वहाँ पे क्या होता था, और साइन का क्या होगा, वो कॉस का क्या होगा, ये उसके माइंड में चलते रहता है। बट आपको अगर इस तरीके से अगर रिलेट करके याद करते हैं, तो रिलेट करके याद करेंगे तो आपको खटाक से याद हो जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक्सेप्ट क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स में रेंज π/2, और कॉस एक्स में क्या होता है, एक्सेप्ट 0। तो यानी कि आपको अगर ये याद रहता है तो आपको याद हो जाएगा। तो ये सिंपल है, और डोमेन मैंने समझा ही रखा है। अब हम बात करते हैं किसका, टैन और कॉट का। तो आप याद कीजिए, क्लास 10 में कैसे करते थे, मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर में टैन एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता था, 1 होता था। तो हम क्या करेंगे, इसका ये मल्टीप्लिकेशन वाला पेयर अगर हो रहा है तो हम किस पे जाएंगे, मेरा माइंड क्या करेगा, वो याद रखेगा रेंज को। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, रेंज। तो अब हम क्या करेंगे, क्या कि अगर हम टैन एक्स का मुझे याद है तो कॉट एक्स का ऑब्वियस है, मुझे थोड़ा बहुत ये सिमिलर यहाँ पे देखेंगे, लेकिन क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक्सेप्शन हो रहा है। तो आपको ना ये वाला मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बस किसके लिए होगा, साइन और सेक के लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सभी जगह मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर को हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है यार, सिंपली याद रख लीजिएगा। क्या याद रखिएगा पता है, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है। उसी तरीके से आपको बस ये याद रखना है, आपको क्या याद रखना कि साइन का जो रेंज हो रहा है वो y बिलोंग्स टू, यहाँ पे कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, -π/2 से π/2। तो आपको टैन में क्या याद रखना है, अगर रेंज हम यहाँ का याद रख रहे हैं तो क्या याद रखेंगे, ओपन इंटरवल है। क्या है, ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल याद रखेंगे और -π/2 से π/2 याद रखेंगे। तो हमने इस वीडियो में आपको एकदम आसान मेथड में कैसे डोमेन और रेंज दोनों को याद रख सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर ट्रिक, टिप्स एंड डायरेक्टली कॉन्सेप्ट के मेथड से मैंने आपको समझाया है। तो आपको सिंपली ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम बात करने वाले सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में, जो कि होगा मॉड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू ए। जैसे कि मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ते थे, तो वहाँ पे हम कैसे उसके हम रिजल्ट को लिखेंगे। अगर दिया हुआ है कि मॉड वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो हम इस रिजल्ट को कैसे लिख सकते हैं। तो हम ये रिजल्ट
हम आपको लिखना सिखाएंगे। हालांकि क्या होता है ना, वो रिजल्ट आदमी को नहीं याद हो पाते रहते जब वो मॉडल्स क्लास 11 में पढ़ता है। और आपको भी पता है कि बहुत सारे बच्चे का क्लास 11 पोर्शन वीक होता है और क्लास 11 का बहुत सारे मैथमेटिकल टर्म क्लास 12 में यूज होते हैं। तो अगर वो याद, अगर रिजल्ट भी याद नहीं रहेगा तो वो क्वेश्चंस का सही सही आंसर नहीं कर पाएंगे। वो सॉल्व करने के बावजूद भी वो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पाएंगे। हम आपको बताते हैं कैसे क्या होता है। देखिए ये आप अभी आप पहचान लेंगे कि कैसे क्या होता है। देखिए मॉड एक्स, अगर आप किसी क्वेश्चन, मान लीजिए कि बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू क्या हो रहा है ना, y मान लीजिए ना कि ये दिया हुआ है 3 मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 3, मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है और ऐसे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या रिजल्ट आ रहा है, मॉड एक्स लेस देन एन इक्वल टू ए। सपोज दैट हम करने के लिए बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि इसका रिजल्ट क्या होगा, हम इसका बोल रहे कि ये क्वेश्चंस का जो रिजल्ट अगर इस फॉर्मेट में आता है, मान लीजिए कि मॉड एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, मॉड एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, मॉड एक्स, और लेस देन एन इक्वल टू ए के जगह पे कोई 2 वैल्यू हो रहा है। तो इसका ना डायरेक्ट रिजल्ट अगर मुझे याद रहता है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रहता है तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, माइनस, इसका रिजल्ट होगा माइनस ए से लेस देन एन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन एन इक्वल टू ए। ठीक है, और इसको हम प्रॉपर्ली क्या लिखते हैं, इसको हम प्रॉपर्ली लिखते हैं क्लोज ब्रैकेट माइनस ए से ए। तो अब हम आंसर डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर क्या करेंगे बताइए, आप बता सकते हैं। इसको हम इस फॉर्मेट में लिखे हैं, इसको ना हम इस फॉर्मेट में लिखे तो ये भी फॉर्मेट इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा -2 से 2। अगर आपको ये इस फॉर्मेट में आंसर देने नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद भी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यही आईआईटी और एनडीए वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी कभी कभी ऐसा सीन बनता है। तो आपको क्या करना है, हम कल जो भी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो में हम इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को कवर करेंगे। तब आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और उसके बाद से आप किसी भी क्वेश्चंस का सही फॉर्मेट में वेल डिफाइंड आंसर कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और बने रहिए रोहित सोनू के साथ और इसी तरीके से मैं मैथ्स का टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहूँगा। अभी के लिए बाय बाय।